Good morning to all. Today we will discuss the poem I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou from the 10th Standard Treasure Trove, a collection of ICIC poems and short stories. So, this is poem about the discrimination. So, let's recite the poem. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. So, in this opening stanza, poet captures the natural beauty of the sunset. The free bird leaps on the back of the wind, that is, he flies and sways with the wind in the evening against the orange sky. He has the right to claim the sky. As he flies, he dips his wing downstream. Here the poet makes the reader participate in the delightful experience of freedom of the bird. When there is no restriction, every moment becomes blissful and joyful. बच्चे, इस पोइम में ये जो पोइम है ये पक्षपात के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे एक फ्री बर्ड और एक केज्ड बर्ड को सिंबलाइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन्स। ओके, तो इस पैसेज में ये बताया गया है कि कुदरत कितनी सुंदर है। जैसे ही सूर्य छिप रहा है, बर्ड हैं जो वो फ्री हो गए हैं, मीन्स वाइट अमेरिकन्स लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। वो पक्षी जो है उड़ रहे हैं हवा में, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। इवन वो ऑरेंज कलर के स्काई पे भी क्लेम कर रहे हैं कि ये आसमान उन्हीं का है। एंड ऑन द अदर साइड द केज्ड बर्ड आर द अफ्रीकन्स। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। सो दिस इज द असाइनमेंट of 5th May. So this is the first extract. So first question is, how does the poet describe the world of the nature? कुदरत की दुनिया को पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? In the opening lines, the poet described the world of nature to be beautiful. She further describes its beauty by stating that it is evening and the whole sky is orange in color with a beautiful sunset accompanying it, making the whole scene breathtaking. तो पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? कवित्री ने इसमें बताया है कि कुदरत जो है बहुत ही खूबसूरत है। आगे उसने बताया कि सूर्य छिप रहा है, स्काई का कलर जो है वो ऑरेंज हो गया है और पूरे का पूरा नज़ारा ऐसे लग रहा है जैसे सांस थमा रहा हो। What is the symbolic significance of the sun, sky and wind? सो बच्चे, ये पोइम जो है जो सिग्निफिकेंट बता रही है, ये एक सिंबल है अमेरिकन एंड अफ्रीकन के बिटवीन। तो सन किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? फ्रीडम को। स्काई किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ग्लोरी को। और विंड किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? पावर को। डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द वर्ड। द वर्ड डिस्क्राइब इन दिस स्टैंजा इज फ्री, रिप्रेजेंटिंग द वाइट अमेरिकन विच इज अ फ्री टू डू एनीथिंग एंड डज नॉट हैव टू फेस एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटे, ये वाली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने चीफ सेटल स्पीच में भी डिस्कस की है। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। एक अमेरिकन को बर्ड के तौर पे प्रेजेंट किया गया है, मीन्स जो एक वर्ड है वो सिंबल है अमेरिकन का जो कि
फ्री हैं उनको किसी भी तरीके के पक्षपात का सामना नहीं करना पड़ता। एज द फ्री बर्ड हियर कैन फ्लाई इन द स्काई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सनसेट। वो अमेरिकन एक पक्षी की तरह कुदरत की सुंदरता को मान सकते हैं, मीन्स वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो फ्री हैं, उन पे किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। What is the free word metaphor for here? The free word is a metaphor for the white Americans. I earlier told you that free word is the metaphor for the white Americans that are not bounded by the prejudice and racism and can enjoy their life to the fullest. As the free bird can take another flight to the beautiful orange sky, just like the white American can enjoy their freedom. How does the caged bird behave and why? Caged bird कैसे behave करता है और क्यों करता है? The caged bird behaves abnormally and cries like one who had a nightmare. जब हम किसी अच्छे से बर्ड को पिंजरे में डाल देते हैं, केज में डाल देते हैं, तो वो कैसे बिहेव करता है? वो सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है। It acts like this as a person without freedom always acts abnormally. सेम वैसे ही है जैसे हम किसी इंसान को कैद में डाल दें, एक गुलाम इंसान और एक पिंजरे में कैद पक्षी, दोनों की सिचुएशन जो है सेम ही होती है। So next, let us discuss the next stanza. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. Means, in these lines, poet describe about the caged bird. This stanza brings in sharp contrast the condition of the encaged bird. कैद किए हुए पक्षी के बारे में बताता है, दोनों का ही कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। His wings are clipped and his feet are tied. उसके विंग्स जो हैं बांध दिए गए हैं और उसकी फीट हैं जो उनको भी बांधा गया। So he can hardly move his narrow cage and see through his bars of rage. तो वो बड़ी मुश्किल से उस केज में हिल पा रहा है और उस केज के बाहर देख पा रहा है। ओके, सो bars means piece of metal or wood that stop free movement. और यहाँ पे जो है ये पक्षपात की बात की गई है। He only opens his mouth to sing. खाली वो अपना मुंह खोल सकता है, बट नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, और कोई उसको बोलने से नहीं रोक सकता। वो बोल सकता है क्योंकि उसके पांव बंधे हैं, उसके हाथ बंधे हैं, उसको पूरे को एक केज में डाला हुआ है, लेकिन इट कैन सिंग। Thus, while the bird can enjoy the full sky, the engaged bird cannot have a glimpse of the sky. यहाँ पे जो आजाद पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ सकते हैं, और जो कैद पक्षी होता है अगर उसको कहीं अंदर रखा गया है तो वो आसमान को देख भी नहीं सकता। मीन्स जो एक आज़ाद इंसान होता है वो कुछ भी कर सकता है, जो गुलाम इंसान होता है वो उस चीज़ की तरफ देख भी नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु फील रिस्ट्रिक्टेड एज अ result of any kind of discrimination, prejudice or powerlessness cannot enjoy the fruits of freedom and equality. Means जो इंसान गुलाम है उसको आज़ादी का आनंद नहीं आता, उसको नहीं पता होता कि आज़ादी क्या चीज़ है। Now let's discuss the questions from this extract. First question is, What does the free word claim and why? फ्री वर्ड किस चीज को क्लेम करता है और क्यों करता है? फ्री वर्ड जो है स्काई को क्लेम कर सकता है क्योंकि वो फ्री है, वो किसी भी चीज को क्लेम कर सकता है। द फ्री वर्ड क्लेम्स द स्काई इट्स ऑन, वो कहता है कि आसमान मेरा है।
as it has the right to do so. The free bird is not restricted in any way, neither there is anything preventing him from doing so. It can enjoy freedom unlike the caged bird. Is his state of captivity natural? Why or why not? No, his state of captivity is not normal, as it is a living being, and a living being should not be kept in captivity without any viable reason. It is a crime to restrict freedom to any living being. किसी भी इंसान को कैद करना क्राइम है, तो ये चीज़ जो है ये नेचुरल नहीं है. Why do bars of rage stands for? The bars of rage stand for the bars of cage that the bird is kept in. It is angry and screaming in agony due to not being able to fly and enjoy the things that the free bird can. So next question is, what does the caged bird sing about? The caged bird is shown to be afraid of many unknown dangers of freedom, but in spite of all this, it is still open its mouth to sing for freedom, and his song is heard far and wide. The caged bird also screams in agony after this, in a frightening tone, due to not being able to express freedom. एक जो है कैद पक्षी गाता तो है लेकिन खुल के नहीं गा सकता. एक जो गुलाम इंसान है बोलता तो है लेकिन खुल के नहीं बोल सकता. उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं उससे कुछ गलत ना बोला जाए. ओके, सो दिस इज द सेम कंडीशन बिटवीन अ केज्ड बर्ड एंड अ person. So let's discuss next stanza. The caged bird sings with fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sing of freedom. So in this stanza, poet describes the caged bird shown to be afraid of many unknown things, but this fear does not prevent him from giving expression to his dream of freedom. जो केज्ड बर्ड है वो डरा हुआ है, लेकिन ये डर उसको और उसकी जो फीलिंग्स हैं आज़ादी की उनको नहीं दबा सकता. His voice is heard far and wide as he sings of freedom. जैसे ही वो आज़ादी के लिए गाता है, आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है. Here the poet makes it clear that the voice of oppressed people, their longings and aspirations cannot be suppressed. किसी को हम फिजिकली कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके जज्बे को, उसकी हिम्मत को, उसकी सोच को हम कैद नहीं कर सकते. No fear can still his voice. Rather his voice is now heard in distant countries. उसकी आवाज़ को हम नहीं दबा सकते. उसकी आवाज़ जो है अब दूर दूर तक सुनाई देती है. So now the questions from this extract are: how does the poet reveal the plight of the caged bird? The poet reveals the plight of the caged bird in the second stanza by gradually describing its situation in detail. The poet states how the bird's wings are clipped and how this bird is captured in small cage where its movement is very hard. So ये वाली जो situation है, this one extract is from the second passage. This question is related with the सेकेंड पैसेज. उसके पंख बांध दिए गए हैं, उसके पैर बांध दिए गए हैं और वो हिल नहीं सकता. What is the encaged bird fearful of? The encaged bird is fearful of many unknown dangers that he might come across when he gets freedom. Although in the end the caged bird is shown to get past this fear and yearn
फॉर हिज फ्रीडम। पहले केज बर्ड को ये लगता है कि अगर वो आज़ाद हो जाएगा तो बाहर बहुत सारे खतरों का उसको सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इस डर से मुक्ति हासिल कर लेता है और वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता है। एक्सप्लेन हिज ट्यून इन हर्ड ऑन द डिस्टेंस हिल्स। एक्सप्लेन हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि उसकी आवाज़ जो है वो हम दबा के नहीं रख सकते, वो आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाती है। दिस सिंबलाइज दैट द वॉइस ऑफ एन ऑप्रेस्ड पर्सन कैन नेवर बी साइलेंस्ड। कभी भी उसको दबाया नहीं जा सकता। What do you mean by a fearful trail of things unknown? This line means that although the bird is struggling very hard to get his freedom, it is at the same time afraid of the many dangers that might come with the freedom. And we already discussed it in the question number 1. What idea do you get about the African American from this stanza? Although the African American had to suffer years of racism, prejudice and discrimination, they will still manage to win their flight of freedom. तो ये लोग जो हैं इन्होंने बहुत देर तक गुलामी से सफ़र किया है, लेकिन अब ये अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। So students, next extracts, next stanzas we will discuss in the next assignment. Thank you.